नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन चेन क्या है, कैसे आप इसे सीख करके शेयर मार्केट से मोटा पैसा कमा सकते हैं, कैसे ऑप्शन चेन की मदद से शेयर मार्केट की स्थिति का आकलन किया जाता है, कैसे इससे इन्वेस्टरों को सही फैसला लेने में मदद मिलता है। सब कुछ आपका अपना भाई प्रेम बताएगा। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका अपना भाई प्रेम आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन चेन होता क्या है। दोस्तों, ऑप्शन चेन एक चार्ट होता है जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट ऑप्शन का डाटा दिखाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन एक शक्तिशाली टूल के रूप में काम करता है, जिससे किसी को भी जरूरी डाटा एक ही जगह पर मिल जाता है। इतना तो समझ में आ गया कि ऑप्शन चेन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोगों को लेकर चलता हूं ऑप्शन चेन पर और सब कुछ एकदम बारीकी से दिखाता हूं, एकदम डिटेल में दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन चेन देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में आ जाना है। आप जैसे ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे लिखा हुआ है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और उसके बगल में आप देखेंगे सेंसेक्स लिखा हुआ है, फिर मिड कैप लिखा हुआ है। यह सब हमारे भारतीय इंडेक्स हैं जो हमारे एनएससी और बीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को निफ्टी 50 में आप लोगों को मतलब ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। आपका इच्छा करे तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं और सेंसेक्स में भी देख सकते हैं। उसके बाद मिड कैप या फिर निफ्टी या बैंकेस या निफ्टी एनएक्सटी, जिसमें देखना रहेगा आप देख सकते हैं। बट दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये जो जितने भी इंडेक्स हैं इनमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने बैंकेस और निफ्टी एनएक्सटी का इंडेक्स नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 5 से ज़्यादा इंडेक्स नहीं लगा सकते फ्रंट पे, तो हमको इसमें से कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, आप ये जो पेंसिल वाला आइकन देख रहे हैं आपको आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि हमने सेंसेक्स को पिन किया हुआ है और निफ्टी को पिन किया हुआ है एंड बैंक निफ्टी को पिन किया हुआ है और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को पिन किया हुआ है। तो आप अपनी इच्छानुसार जिसको पिन करना चाहें कर सकते हैं। अब अगर हमको बैंकर्स को पिन करना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक इंडेक्स को अनपिन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे मैं आपको पहले बैंकेस पे क्लिक करके दिखाता हूँ क्या लिख करके आता है, ये देखिए। जैसे ही हमने बैंकेस पर क्लिक किया तो हमारे सामने लिख करके आ गया सीधा सीधा मैक्सिमम लिमिट 5 इंडेक्स रीचेड। ठीक, यानी कि हम 5 इंडेक्स से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को अनपिन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले सेंसेक्स को अनपिन करके दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको मिड कैप भी मतलब अनपिन करके दिखा देता हूं। अब हमको क्या करना है, या तो हमें यूएसए का मतलब इंडेक्स देखना रहेगा, या यूरोप का इंडेक्स देखना रहेगा, या फिर एशिया का इंडेक्स देखना रहेगा। तो हम उस पर क्लिक करके फिर पिन कर देंगे। मान लीजिए हमें यूएसए का देखना है किसी भी इंडेक्स का, तो हम यूएसए पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद डॉ जोन, नस्दैक, रसेल, S&P 50 500, इन सब जो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये इंडेक्स है। आपको जैसे डॉ जोन पर क्लिक करके कर देंगे तो आपको जो फ्रंट पे है तो वहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और जो भी मतलब इंडेक्स लगाए रहेंगे उसके साथ साथ आपको डॉ जोन भी दिखता रहेगा। बट मुझे डॉ जोन को नहीं देखना है, तो मैं इसलिए इसको अनपिन करके इंडिया वाले इंडेक्स को पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, फिर से मैं सेंसेक्स पे और अपना मिड कैप पर क्लिक करके देख लेता हूं। अगर आपको जैसे निफ्टी एनएक्सटी का देखना है तो आप उस पर क्लिक करके सेव, यहाँ सेव का ऑप्शन बन रहा है, आप इस पर सेव कर सकते हैं।
अब जैसे ही सेव कर दिया, अब हमारे आप सामने आप देखेंगे आपके मतलब जो जो भी मतलब आपका डीमैट अकाउंट रहेगा, तो हर डीमैट अकाउंट में थोड़ा फीचर अलग अलग रहता है। आप उसको मैनेज कर सकते हैं, इतना तो आप जान ही जाएंगे। अब इसको मैं जैसा इस साइड में खसकाता हूँ, आप इधर देखेंगे हमारा जो ये निफ्टी एनएक्सटी था वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया और उसको सेव कर दिया, तो यहाँ पे निफ्टी एनएक्सटी आ गया है। और इसके बगल में आप फिर निफ्टी देख पाएंगे, इधर सेंसेक्स और इधर बैंक निफ्टी और इधर हमारा निफ्टी देख पाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फटाफट अब मैं आप लोगों को निफ्टी 50 के ऑप्शन चयन पर लेकर चलता हूं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब आपको सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो गया है। आप यहां से डायरेक्ट चार्ट देखना चाहेंगे तो चार्ट देख सकते हैं, और अगर आप यहां से ऑप्शन चयन पर जाना चाहेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन चयन पर जा सकते हैं। बट दोस्तों मैं एक बार आपको चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा कुछ और समझा देता हूं। तो चलिए मैं पहले चार्ट पर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों जैसे ही हमने चार्ट पर क्लिक किया, तो आप देख पाएंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से चार्ट ओपन हो गया है। और हमने पहले से ही यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था जो मैंने एग्जिट कर दिया हुआ है। तो हमने वो 2 लॉट से लिया था जिसमें हमने 20 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया हुआ है। और आप यहाँ देखेंगे हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है 22,825 पॉइंट पर, और उसके ऊपर देखेंगे तो आप हमने लाइन एक ड्रॉ किया हुआ है 22,910 पॉइंट पर। ठीक है, तो हमने इस लाइन को क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि हमने ये जो 22,825 का पॉइंट है, जो स्ट्राइक प्राइस है, हमने यहाँ पर इसलिए इस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम पुट साइड के लिए फिर बाई करेंगे। और अगर से यहीं जो ये हमने 22,910 पॉइंट लगाया हुआ है स्ट्राइक प्राइस पर, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तब हम यहाँ से कॉल ऑप्शन की तरफ देखेंगे। तो आप कैसे ये सब लगा पाएंगे, कैसे नहीं लगा पाएंगे, आपको एक बार यहाँ 5 मिनट जो टाइम फ्रेम है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आधा घंटा पे करके, यानी 30 मिनट पे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बट दोस्तों मैं ज़्यादातर 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखता हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने पहले 30 मिनट पे बोले तो 15 मिनट पे करके दिखा देता हूँ 15 मिनट पर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल हैमर के जैसा बना है, बट ये हैमर नहीं है, क्योंकि हैमर में ऊपर के साइड में शैडो नहीं देता है। बट हमने यहाँ पे पिछला थोड़ा कुछ और देखा इसका, तो उस चार्ट इस मोबाइल में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे का आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन के लिए देखेंगे, और मार्केट अगर नीचे आता है तो हम यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए देखेंगे। अब कॉल और पुट क्या होता है, अभी आप लोगों को ऑप्शन चयन पर ही लेकर के चलता हूँ, वहाँ पर सब चीज़ आपको एकदम अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे एक्सप्लोर लिखा हुआ है, और नीचे फिर यहाँ पे साइड में उसके ठीक ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, और ठीक उसके पीछे ऑर्डर लिखा हुआ है। यानी कि आप जो भी ट्रेड बाई और मतलब करेंगे या सेल करेंगे तो वहाँ यहाँ पर ऑर्डर में आप देख पाएंगे। बट दोस्तों मैं आप लोगों को सीधा अब ऑप्शन चेन पर लेकर चलता हूँ, और आप लोगों को ऑप्शन चेन के हर एक टूल के बारे में अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो चलिए मैं ऑप्शन चेन पर यहीं से क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्लिक करने से फ़ायदा ये रहेगा कि हम जब भी अगर अपना ट्रेड अगर ले लिए रहेंगे तो हमको चार्ट देखना रहता है। तो मैं डायरेक्ट बस एक बार बैक करूँगा, बस चार्ट हमारा दिखना चालू हो जाएगा, और यहीं से फिर हम अपना ऑर्डर पे भी जा करके ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर बाई करना रहेगा तो फिर हम यहीं से ऑप्शन चेन पर आ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही हमने ऑप्शन चेन पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो करके आ गया है चार्ट। तो आप इस चार्ट को देख करके आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मार्केट का क्या डायरेक्शन है, मार्केट क्या चल रहा है। अभी जैसे आप यहाँ इधर एक साइड देख पाएंगे ग्रीन बना हुआ है पूरा, मतलब हर एक प्राइस पर, और एक प्राइस पर रेड बना हुआ है। यानी कि मार्केट क्या हुआ है, जब से एक्सपायरी इसका मतलब स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे से, तो ये अभी तक डाउनफॉल दिखाया हुआ है, और इधर इतना प्रॉफिट चल रहा है, और इस साइड में कुछ परसेंटेज लॉस चल रहा है। बट ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूं कि ऑप्शन चयन पर आप
क्या क्या देख सकते हैं, कैसे मार्केट का अच्छी तरह से आप एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पर आपके दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलेगा स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसा हमने अभी चार्ट पर आपको पीछे दिखाया, जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक वही चीज़ ये दर्शाता है कि मार्केट मतलब कितना पॉइंट पे जैसे चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट उसके बाद हर 50-50 पॉइंट का डिफरेंट रहता है निफ्टी 50 में। यह हर इंडेक्स में थोड़ा अलग अलग व्यवहार करता है। निफ्टी 50 में ये 50 पॉइंट का डिफरेंट रहता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 22,850, फिर ऊपर देखेंगे 22,800, फिर जस्ट उसके और ऊपर देखेंगे तो 22,750 लिखा हुआ है। यानी मार्केट यह सब अचीव कर चुका है। अभी अगर इसको मार्केट को और ऊपर जाना रहेगा तो 22,900, 22,950, फिर 23,000, यानी ऐसे ऐसे करके मार्केट अगर ऊपर जाना रहेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर के साइड में खसकता चला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यह बता दूं, ऑप्शन चेन जब आप देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ जो बताने वाला हूं वो है कॉल और पुट। दोस्तों ये ऑप्शन चेन में कॉल और पुट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग जो बिगिनर भाई लोग हैं उनको यह नहीं पता रहता है कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। तो आप जो यहाँ पे कॉल LTP देख पा रहे हैं इस साइड, यह पूरा कॉल ऑप्शन है। और इधर जो पुट LTP आप देख रहे हैं, यह पूरा इसके नीचे पुट ऑप्शन का है। अब कॉल जो होता है, अगर कॉल और पुट क्या होता है दोस्तों, वो पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों कॉल वो होता है, जैसे हमने अपना मार्केट का चार्ट देख रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी या मिड कैप या सेंसेक्स किसी का भी चार्ट देख रहे हैं, तो हमको अगर लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम उस साइड कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं। और अगर हमको लग रहा है कि मार्केट अभी गिरने वाला है, यहाँ से गिर सकता है या गिर रहा है, तो उस समय पुट ऑप्शन को बाई किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन को बाई किया जाता है, अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट ऑप्शन को बाई किया जाता है। दोस्तों बस यहाँ पे ये फ़ायदा है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, हम दोनों तरह से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बट शेयर में ऐसा नहीं होता है। शेयर में जो हैवी क्वांटिटी वाली होती हैं, जिसमें ऑप्शन चेन होता है, जिसे डेरिवेटिव कहा जाता है, बट आप उसमें केवल दोनों साइड कमा सकते हैं। और ऑप्शन चेन में फ़ायदा यही है कि आप दोनों साइड में अच्छा से पैसा कमा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, बस आपको नॉलेज रहना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस जो कॉल और पुट हमने बता रहा हूं, आप यहां पे पीला मार्क देख रहे हैं, फिर उसके नीचे एक वाइट मार्क देख रहे हैं, फिर इधर पीला देख रहे हैं, और इसके जस्ट ऊपर आप वाइट देख रहे हैं। तो यह सब क्या है, कहीं पीला कहीं वाइट, इसलिए है ये जितना भी पीला वाला आप देख रहे हैं ये इन द मनी होता है, इसके नीचे वाला जो है वो आउट ऑफ द मनी है। अब आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं, LTP जो लिखा हुआ है ये होता है लास्ट ट्रिगर प्राइस, यानी कि जो मार्केट चल रहा है इसमें लास्ट प्राइस क्या है पर क्वांटिटी के पीछे ये दर्शाता है। तो आप देखेंगे इस समय निफ्टी 50 का पर मतलब क्वांटिटी एक है, जैसा क्वांटिटी एक रहता है, बट आप इसमें एक लोट ही बाई कर सकते हैं, एक लोट से कम बाई नहीं कर सकते। तो इस समय जो इसका लोट साइज है वो 25 क्वांटिटी का है, जो मंथली एक्सपायरी है इसलिए, नहीं तो बाकी इसका क्या होता है, वीकली जो एक्सपायरी होता है वो 75 क्वांटिटी का एक लोट होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब जैसे हमको ये 185 का जो रेट चल रहा है कॉल ऑप्शन की तरफ, ये LTP प्राइस जो है, तो हमको अगर इसको बाई करना रहेगा तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आप मतलब कैलकुलेट करेंगे 25 से, यानी मल्टीपल कर देंगे, 185 गुणे 25 कर देंगे, तो तब आपको जितना भी प्राइस आता रहेगा उतने में आपको एक लोट मिलेगा। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके इसी पे दिखा देता हूँ, टच करके एक बार। ठीक है, तो इस पर मैं जैसे ही 185 वाले पे क्लिक करूँगा, हमारे सामने कुछ इस तरह से फेस ओपन हो जाएगा। अब हमको इसको बाई करना है तो मैं क्या करूँगा, बाई वाले पे क्लिक कर दूँगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे सोचेंगे सेल लिखा हुआ है क्यों, पहले अभी तो हमने कुछ ख़रीदा ही नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाई अलग होता है, ऑप्शन सेलिंग अलग होता है। अगर आप जैसे हमको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम अगर ऑप्शन बायर हैं तो हम बाइंग ही करेंगे। अगर हमको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, अगर हम सेलर हैं तो हम क्या करेंगे, सेल करते हैं। सेल करने का मतलब मार्केट फिर गिरेगा तो ये यहाँ से पैसा कमा करके निकल जाते हैं। बट क्या होता है
ये अलग चीज़ है, इसके बारे में एक अच्छे से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको भी इसी में शामिल करूँगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बाई पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों हमने इस पर बाई पर क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं प्राइस थोड़ा बढ़ करके 188-89 रुपया चल गया है। तो आपको जैसे एक लोट लेना है, आप यहाँ पर सीधा सीधा देख पाएंगे लिख करके आ रहा है 1 लोट साइज 25 क्वांटिटी है, यानी एक लोट लेंगे आप तो आपको उसमें 25 क्वांटिटी मिलेगा। तो अभी हम जैसे यहाँ पर एक लोट डालेंगे, एक लिख देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा पैसा आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। हमको इसको मार्केट पे कर देना है, तो आप देखेंगे यार 4,957 रुपया 16 पैसा लगेंगे। कितने रेट पर? 151 रुपया जो चल रहा है इस पर। तो अगर यही लिमिट कर देते हैं तो ये फिक्स रहेगा कि कितना लगेगा। तो अक्सर मैं ज़्यादातर लिमिट पर ही करके बाई करता हूँ, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता रहता है तो मुझे सेम प्राइस पर ही लेना रहता है, इसलिए मैं लिमिट पर करके ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 4,783 रुपया लगेगा अगर आप 91 रुपया 35 पैसा में ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर देखेंगे आप कैरी फॉरवर्ड है, ये इंट्राडे है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब अगर हर एक चीज़ों को ऐड करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। अब जस्ट दोस्तों मैं सीधा बैक आ जाता हूँ, आपको ऑप्शन चेन पर लेकर चलता हूँ और ऑप्शन चेन के और जो टूल हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स इसके बगल में आप देखेंगे इधर लिखा हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आप देख पाएंगे इधर जितना ज़्यादा मतलब वॉल्यूम है, यानी कि इतने ज़्यादा इधर ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम एक अलग चीज़ होता है, उसको चार्ट पर भी लगा करके आपको दिखा दूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और वॉल्यूम के अलावा आप इधर ऊपर देखेंगे OI होता है ऑप्शन चेन में, और ग्रीक्स होता है। तो ये सब क्या है इसके बारे में एक बार बता देता हूँ। OI पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार, ठीक है, तो OI जिस इधर आप यहाँ पे देखेंगे जो 22,850 स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ का OI इस समय है 17.68 लाख, यानी 17,68,000 OI इस साइड चल रहा है। और जस्ट उसके बगल में पुट साइड वाले में देखेंगे आप तो चल रहा है 17,30,000 OI चल रहा है। तो OI क्या होता है, OI कैसे काम करता है, यह सब बहुत मतलब एनालिसिस करके बताना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में अगर जब OI के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि OI जो है ऑप्शन चेन में यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही मायने रखता है। अगर वाई को देख करके आप ट्रेड करेंगे तो अगर वाई को आप अच्छी तरह सीख जाएंगे ना, तो वाई के जरिए भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अब दिखा देता हूँ ग्रिक्स पर क्लिक करके। ठीक, अब ग्रिक्स में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इंडिया विक्स देखने को मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, वेगा मिल जाएगा। तो अब ऑप्शन चेन में जो थीटा है ये इसका भी बहुत रोल होता है। अभी जैसे लाइव मार्केट चल रहा है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ये ऑफलाइन में बताता जैसे मार्केट बंद होने के बाद तो यहाँ पे ये थीटा और डेल्टा और IB ये सब शो नहीं करता। तो आप यहाँ पे इस समय देख पाएंगे थीटा कैसा दिखा रहा है, -35 दिखा रहा है 22,700 स्ट्राइक प्राइस पर। और आप यहाँ 22,850 पर देखेंगे थीटा कितना दिखा रहा है। कोई ये कॉल साइड का है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉल साइड का है। जो भी जितना थीटा है -36.66 दिखा रहा है। और जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे थोड़ा इधर, मतलब ये वाई क्या होता है, जैसे ना आप ट्रेड जब लेते हैं तो मार्केट अगर अप डाउन करता रहता है तो वहाँ पे थीटा उस हिसाब से खाता है। तो वो परसेंटेज लिखा हुआ है कि इतने परसेंटेज के हिसाब से थीटा आपका खाएगा। ठीक है, अब वही सेम ऐसे पुट साइड पे आप जब क्लिक करेंगे तो पुट साइड में आप देख पा रहे होंगे इस समय -30.41 चल रहा है। ठीक है, मतलब हर तरफ दोनों कॉल और पुट साइड में वाई मतलब जो होता है वह थीटा वो कम होता है, कम ज़्यादा रहता है। तो वाई थीटा भी क्या होता है, अगर साइडवेज ज़्यादा मार्केट है तो थीटा बहुत ज़्यादा पैसा खाता है। तो आप लोग कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना, नहीं तो आपका थीटा की वजह से पैसा बहुत लॉस हो सकता है। अगर आप जहाँ पर बाई किए रहेंगे मार्केट उसके ऊपर भी जाता रहेगा या फिर वहीं आ जाएगा तो भी आपका लॉस दिखाने लगेगा। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में आप दोस्तों देखेंगे कि 30 जनवरी 2025 लिखा हुआ है, उसके बगल में W लिखा हुआ है। तो मैं आपको इस पर क्लिक करके बता देता हूँ। अब जैसे ही इस पर हमने क्लिक किया दोस्तों देखिए ये यम बन गया W। ठीक, यानी ये मंथली एक्सपायरी है, यानी 30 जनवरी 2025 निफ्टी 50 का मंथली एक्सपायरी है। जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे 6 फरवरी 2025 ये वीकली एक्सपायरी है।
फिर इसके नीचे आप देखेंगे 17 फरवरी 2025, ये भी वीकली एक्सपायरी है। तो ऐसे ऐसे करके आप नीचे जितना आते चले जाएंगे आपको एक्सपायरी का डेट दिखता चले जाएगा। ये जो एक्सपायरी होता है तो ये हर इंडेक्स का एक एक्सपायरी होता है कि जो ये LTP प्राइस चलता रहता है ना, जो आउट ऑफ द मनी में रह जाता है वो जीरो हो जाता है, और जो मतलब इन द मनी में रहता है वो प्रॉफिट में रह जाता है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका ट्रेड वो आउटसाइड में है तो वो जीरो हो जाता है। 3:30 होता है, अगर उतने टाइम पर हुआ है तो आपका वो कैपिटल जीरो हो जाता है। ये ध्यान देना, ठीक है। अब सेम चीज़ यही बैंक निफ्टी में भी ऐसा रहता है। अगर आप बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो उसका भी इंडेक्स जो मतलब चार्ट होता है सेम ऐसे ही रहता है। आप उसका भी करके ऐसे देख सकते हैं। बट दोस्तों बिगिनर अगर आप हैं तो आपको निफ्टी 50 में ही देखना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी थोड़ा कम होता है। और बैंक निफ्टी में क्या होता है, मूवमेंट बहुत बहुत ज़्यादा मिलता रहता है, जिसमें बिगिनर का लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।